बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूं कि अगर हमारे पास ए जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आप इसका डिटर्मिनेंट लें। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो ए क्या होगा? सिंगुलर होगा। ए इज सिंगुलर। और अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो फिर ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर का और इनवर्स का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है आपस के अंदर, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 के बराबर हो गया, ठीक है, यानी सिंगुलर हो गया, तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए जहां पे मैट्रिक्स के इनवर्स होने का जिक्र आएगा वहां पे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना उसका बहुत जरूरी है। तो इसलिए स्टेटमेंट में दिया गया है कि ए जो है ये नॉन सिंगुलर है, यानी जितने भी इसके पार्ट हैं सबके अंदर एज को हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। पहला पार्ट है, हमने प्रूफ करना है कि ए इनवर्स की पावर -1 यानी ए एन की पावर -1, ये ए की कोई पावर है वेयर एन जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, 2 3 4 5 6 7 इस तरह का है, ठीक है। तो आपने क्या प्रूफ करना है कि ए की पावर एन का जब इनवर्स लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा? ए इनवर्स की पावर एन, यानी रद्दोबदल करने से कोई चेंज नहीं होती इसमें, ठीक है। अगर आप इनवर्स को पहले लिख दें, एन को बाद में लिख लें, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। आइए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मैं इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए एन की पावर -1 वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर है ये कोई, एन इज अ नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर इसको कह दें तो कोई बुरा नहीं होगा। एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक। अब जिस तरह अगर नेचुरल नंबर है ए स्क्वायर हो तो ख़वातीनो हजरात हम ए स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख सकते हैं, ए इंटू ए। अगर ए क्यूब होगा तो हम उसको कितनी दफ़ा लिख सकते हैं? 3 दफ़ा लिख सकते हैं। ए 4 होगा तो 4 टाइम्स लिखेंगे, और अगर n होगा तो इसको n टाइम्स लिखेंगे। इज इक्वल टू a इंटू ए सो ऑन। a कितनी दफा आएगा? n टाइम्स, राइट। अब ये ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला है B इनवर्स A इनवर्स। इसी तरह अगर ए बी सी होगा, ए बी सी का इनवर्स, तो C से शुरू होगा काम, पहले C का इनवर्स, बाद में B का इनवर्स, फिर A का इनवर्स। तो इसी तरह जब ये सो ऑन, अगर 4 एलिमेंट हो जाते हैं, मसलन फर्ज किया कि ए बी सी डी आ जाता है, ए बी सी डी का इनवर्स, तो दैट विल बी इक्वल टू पहले डी इनवर्स आएगा, फिर सी इनवर्स आएगा, देन बी इनवर्स, देन ए इनवर्स, और ये सिलसिला सो ऑन जारी रहेगा। तो इसी तरह ये फिर किसके बराबर होगा? ये जो लास्ट वाला है पहले इसका इनवर्स आ जाएगा, ये आ गया ए इनवर्स, फिर जो इससे पिछले वाला होगा उसका इनवर्स आएगा, फिर जो इससे पिछले वाला होगा उसका इनवर्स आएगा, और आखिर में जाके इसका इनवर्स, एंड सो ऑन। ए का इनवर्स ये कितनी दफा लिखेंगे हम? n मर्तबा, n टाइम्स, राइट। अब स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स,
इस बात को जरा गौर से देखिएगा कि अगर ए इनवर्स को 2 दफा लिखूंगा तो क्या जवाब आएगा? ए इनवर्स की पावर 2 हो जाएगी। अगर ये 3 दफा लिखूंगा ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की पावर कितनी आएगी? 3। पावर ऑफ ए इनवर्स इज 3। अगर 4 होगा तो 4 टाइम्स, अगर n होगा तो कितनी दफा आएगा? n टाइम्स। तो ये आ गया ए इनवर्स की पावर n। ठीक हो गया। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, के ए का इनवर्स बराबर है के ऊपर अलहदा इनवर्स, ए के ऊपर अलहदा इनवर्स। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर 2 इंटू ए का इनवर्स अगर होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 इनवर्स इंटू ए इनवर्स, या दूसरे लफ्ज़ों में 1/2 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये हम चीज़ साबित करने जा रहे हैं। और के क्या है? नॉन ज़ीरो स्केलर है, ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ज़ीरो के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते। इट मे बी 1 2 3 4 5 3/2 4/2, कुछ भी, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, या स्केलर नंबर की बजाय एनी के वेयर के इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर भी कह सकते हैं आप, राइट। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ देखिए इसका। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम a को a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि a को जब a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, बाय डेफिनेशन योर आंसर विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो इसी तरह ये एक मैट्रिक्स है a, उसको किसी स्केलर के साथ ज़रब दिया गया है, तो इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए फिर के ए इंटू के ए का इनवर्स, ये भी किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू आई। अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि के साथ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई के विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब कोई चीज़ 0 के बराबर नहीं होती तो हमारे पास लाइसेंस मौजूद है कि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने के साथ इधर भी डिवाइड कर दिया, मैंने राइट हैंड साइड में भी के साथ डिवाइड कर दिया। के एक स्केलर नंबर है जिसका के आई के साथ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अलबत्ता ये के साथ खत्म, फिनिश, खलास। व्हाट यू विल गेट इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, ए, ये अलग आ गया, इनटू के ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 1/k है, इसको चूक कर ऊपर ले जाएं, के इनवर्स इंटू आई, that makes no difference। ओके, अब हमने ए को यहां से खत्म, फिनिश, क्लास करना। चले यहां अभी आप इसको ना 1/k ही रहने देते हैं, यार बाद में जाके कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब हमने ए को यहां पे लेके आना है, तो ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। मैट्रिक डिवीजन इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो देयरफॉर इसको इधर शिफ्ट करने का एक और तरीका है, वो क्या है कि इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड, तो अगर आपने बाएं तरफ से ज़रब देनी है तो इधर भी आपको दोनों तरफ बाएं तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, अब ये देखें अगले स्टेप में हमारे पास क्या आने वाला है। ये मैंने बाएं तरफ से ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर के इंटू ए इनवर्स एज इट इज चलता आएगा। ये मैंने बाएं तरफ से ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू आई डिवाइडेड बाई के।
ठीक, अब A इंटू ए इनवर्स ये किसके बराबर होता है, बट A इनवर्स इंटू ए दैट इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मर्जी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें आंसर वही मैट्रिक्स आता है, राइट, 110% राइट। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ गया आई इंटू के ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/k इंटू ए इनवर्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये आ जाएगा k इंटू ए इनवर्स। अब ये k ऊपर जाएगा, ऊपर जाके बनेगा k इनवर्स ए इनवर्स। अरे वाह, यही तो हमने साबित करना था, विच इज इक्वल टू विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो इसके साथ ही सेकंड प्रूफ खत्म, फिनिश, खल्लास। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 13 अगर आप देखें, यानी इससे बिल्कुल पिछले वाले जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने प्रूफ किया था ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज का इनवर्स। टॉपिक जो पिछला मैंने लेक्चर दिया था उसमें था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो उसके अंदर मैं इसका प्रूफ जो है वो दे चुका हूं, तो इसलिए अब हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। आप इसके लिए लेक्चर नंबर 13 वॉच करें। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जो है ये कोई ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं है थर्ड पार्ट से, जिस तरह हमने थर्ड पार्ट किया है बिल्कुल द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। गौर से देखिएगा, अगर आप फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको कख पल्ले नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ आए तो उसको कंटिन्यूसली वॉच किया करें। अब इसको साबित करने के लिए एज वी नो ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, ठीक। अब मुझे आंसर में चाहिए कॉन्जुगेट, तो दोनों तरफ मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स का कॉन्जुगेट बराबर है आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट होता है आई कॉन्जुगेट, वो तो आई के बराबर ही होता है। और फिर आपने ये 3.1 के अंदर देखा कि ए बी अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, 19, राउंड 20 पता नहीं उसके करीब करीब ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ये चीज़ साबित शुदा है। उसके बाद इसको फिर मैं लिख सकता हूं ए के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट आ गया और ए इनवर्स के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू आई। अब ए इनवर्स का कॉन्जुगेट मुझे ए कॉन्जुगेट इनवर्स के बराबर साबित करना है। अब अगले स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो ए कॉन्जुगेट है इसको मैंने किसी ना किसी तरीके से यहां से खत्म, फिनिश, खल्लास करना है। तो कैसे करेंगे, डिवाइड तो हम कर नहीं सकते क्योंकि मैट्रिक्स डिवीजन इज नॉट डिफाइंड मैथमेटिक्स, अब तक तो डिफाइन नहीं हुई, ठीक है। तो आइए इसके इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए कॉन्जुगेट का इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्योंकि ये मैट्रिसेस का जिक्र आ गया है तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। वैसे देखें ना, अगर ए के बराबर है तो अगर मैं इसको दाएं तरफ से ज़रब देता हूं और इसको बाएं तरफ से ज़रब देता हूं तो ये तो बराबर नहीं आएंगी ना। देयर आर सम स्पेशल केसेस इन विच बोथ आर इक्वल, इन जनरल बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसलिए अगर मैंने दाएं तरफ से मल्टीप्लाई किया ना इधर, तो इधर भी मुझे दाएं तरफ से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं
ए कॉन्जुगेट के इनवर्स को इधर मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी मुझे लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया ए कॉन्जुगेट का इनवर्स, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए कॉन्जुगेट, और उसके बाद ए इनवर्स होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आई। ए कॉन्जुगेट लेफ्ट साइड से ज़रब दे दी ए कॉन्जुगेट के इनवर्स के साथ इनटू आई। ठीक 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 ठीक। अब ये तीन आगे हैं आपके पास, 1 2 3 3 मैट्रिसेस हों तो इनके ऊपर हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर ए बी इंटू सी हो तो अगर आप ए बी इंटू सी लिख देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट मेक्स नो डिफरेंस। तो अगर मैं इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दूं, ये देखिए ज़रा, इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दूंगा, दैट मेक्स नो डिफरेंस। तो आइए इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगाने की कोशिश करते हैं। ए कॉन्जुगेट का इनवर्स इंटू ए कॉन्जुगेट, ब्रैकेट इसके ऊपर आ गई और ये बेचारा अकेला रह गया, ए इनवर्स का कॉन्जुगेट। अब जब ये आई किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। सो देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, चुप करके बैठे रहें, ये किसके बराबर आ गया? ए कॉन्जुगेट का इनवर्स। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें, ये ए कॉन्जुगेट और ये ए कॉन्जुगेट का इनवर्स, तो इन दोनों का आंसर किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। जिस तरह ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है? आई के बराबर। तो इसी तरह ये है ए कॉन्जुगेट और ये ए कॉन्जुगेट का इनवर्स। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर आएगा? आई के बराबर आएगा। आई इंटू ए इनवर्स का कॉन्जुगेट बराबर है ए कॉन्जुगेट का इनवर्स। और ये आई जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ए इनवर्स का कॉन्जुगेट बराबर है ए कॉन्जुगेट का इनवर्स। यही हमने साबित करना था कि कॉन्जुगेट इनवर्स, इनवर्स कॉन्जुगेट, अदला बदली से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही इसका प्रूफ नंबर 4 जो है खत्म, फिनिश, खल्लास। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट भी कुछ ऐसा ही है। इसके अंदर अब तीनों चीज़ें आ गई हैं। इससे पहले जो आपने प्रूफ किए थे उसके अंदर इनवर्स और ट्रांसपोज था, फिर एक प्रूफ आपने किया जिसके अंदर कॉन्जुगेट और इनवर्स था, और इसके अंदर अब ट्रांसपोज भी है, कॉन्जुगेट भी है, ए इनवर्स भी है। तो आपने प्रूफ क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लें और उसका इनवर्स लें, तो बराबर होगा ए इनवर्स का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें। ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये टी है, यहाँ पे ए इनवर्स है, यानी टी की जगह पे -1 पुट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुछ हिस्सा मैंने पिछले जो प्रूफ है उसके अंदर किया है। एज वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होता है। दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया, ये वाला फार्मूला लगाया, ए बी कॉन्जुगेट बराबर है ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, इसके ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट, इसके ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट। अब चूंकि मुझे ट्रांसपोज चाहिए तो इसलिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ का ट्रांसपोज लूँगा। तो ये फिर आ जाएगा ए कॉन्जुगेट इंटू ए इनवर्स, ए कॉन्जुगेट ए इनवर्स का कॉन्जुगेट, होल का ट्रांसपोज ले लिया मैंने, इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। अब आई का ट्रांसपोज तो आई के बराबर होता है, बट आई ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, लेकिन ए बी का जो ट्रांसपोज है ये किसके बराबर होता है? ये आएगा पहले बी का ट्रांसपोज, बाद में ए का ट्रांसपोज। ठीक 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 ठीक। तो ये आ गया पहले ए इनवर्स का कॉन्जुगेट, फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज, और ये आ गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए इनवर्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये तो हमें चाहिए। इसको मैंने शिफ्ट ओवर करना है, यहां से राइट हैंड साइड में लेके आना है। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है, इसके इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे राइट डाउन द सेंटेंस, मल्टीप्लाई बोथ साइड,
multiply both sides by A conjugate का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, दाएं तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें ये किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स, फिर उसका कॉन्जुगेट है, फिर उसका ट्रांसपोज है, इज इक्वल टू नहीं भाई, ए कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज और फिर उसके इनवर्स के साथ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, आई इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स। अब ये तीन मैट्रिसेस हैं 1 2 3, इन तीनों के ऊपर हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, अगर तीन मैट्रिसेस हों तो किसी दो के ऊपर भी ब्रैकेट लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 2 3 मैट्रिसेस हैं, अगर मैं इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दूंगा दैट मेक्स नो डिफरेंस, तो फिर इसको मैं ख़वातीनो हज़रात कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, और ये आ गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और फिर आ गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, जवाब वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स। ठीक 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 ठीक। अब ये किसके बराबर है, ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये तो बराबर होगा आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी जगह पे आ गया ए इनवर्स का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज ओहो ओहो ओहो, आई हैव बीन मिस्ड ओवर हियर। ये आ गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, आई के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर यही आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, क्योंकि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट दोनों बराबर होते हैं। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इनवर्स। तो ये यही हमने साबित करना था कि ए इनवर्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का इनवर्स, बोथ आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे कम पार्ट खत्म, फिनिश, खलास। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है इफ ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ए और बी की प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के बराबर है। बुक में ना ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है, ए बी को उसने ना 0 के बराबर लिखा हुआ है, ऐसे करके ओ आना चाहिए, यहाँ पे 0 और ओ में बड़ा फ़र्क है। तो ये ए और बी चूँकि ये दो मैट्रिक्स हैं, तो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो मैट्रिक्स आएगा तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली वो अंडरस्टूड है कि नल मैट्रिक्स ही होगा। तो अगर ए इन्वर्सिबल है, इन्वर्टिबल है और ए बी के प्रोडक्ट 0 के बराबर नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो आपने प्रूफ करना है कि बी इज ए नल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, ए इज इन्वर्टिबल, गिवन दैट ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर एक ही बात है, इज इन्वर्टिबल। Let
गिवन दैट ए इज इन्वर्टिबल, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर ए को ए इनवर्स के साथ या ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अब आप इस चीज को लें, आप टेक ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब चूंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट। ये देखिए जी, लेफ्ट से मैंने ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस 1 2 3, तो किसी दो के ऊपर ब्रैकेट लगा दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे ब्रैकेट ए बी के साथ है, अगर आप इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगाना चाहें तो दैट मेक्स नो डिफरेंस। तो ये देखिए, मैंने ए इनवर्स और ए के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, बी को मैंने अकेला छोड़ दिया। ओहो, लेकिन ये जब ए इनवर्स नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर नल मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये फिर आ गया, देयरफॉर टू बिकम्स टू क्या बनेगी? आई इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो बी किसके बराबर आ गया? नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। यही आपने साबित करना था कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो बी इज अ नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरा गौर से आपने देखना है। ए और बी डिस्टिंक्ट एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। ये देखिए स्टेटमेंट में ना, मैंने ये सारी स्टेटमेंट रेड कलर में लिखी है, डिस्टिंक्ट मैंने ग्रीन कलर में लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो इसी लफ्ज़ के ऊपर, ये जो डिस्टिंक्ट है ना, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। यहीं से हमने इसका जो है ये प्रूफ निकाल करना है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ए और बी दो डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स हैं, बराबर नहीं हैं, और ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर हैं, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ए और बी के एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर में से नहीं ली गई। और फिर दो चीजें हमें गिवन है कि ए बी का स्क्वायर बी ए स्क्वायर के बराबर है और ए क्यूब और बी क्यूब आपस में बराबर हैं। हमने प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब देखें यहां पे स्टेटमेंट में क्या गिवन है, गिवन ए बी आर n cross n matrices, A and B are different, are distinct n cross n matrices। ये हमें गिवन है, यानी इसका मतलब है कि A और B आपस में बराबर नहीं हैं। इस बात पे कायम रहना है, कायम रहें, इस बात पे आपने कायम रहना है कि ए और बी आपस में बराबर नहीं हैं। फिर और क्या गिवन है आपको? आल्सो गिवन ए बी का स्क्वायर या बी ए का स्क्वायर, दोनों का आंसर सेम है। और फिर एक तीसरी चीज गिवन है कि ए क्यूब किसके बराबर है? बी क्यूब के बराबर। ये तीन चीजें हमें स्टेटमेंट के अंदर दी गई हैं, ठीक है। अब आए इस तरफ कि हमने प्रूफ क्या करना है। कम टुवर्ड्स द पॉइंट, व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल। हमने साबित करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हम क्या करते हैं, हम उल्टा सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लिया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो साबित कर देंगे कि कंट्राडिक्शन आ जाती है। मैथमेटिक्स में प्रूफ करने का एक ये भी तरीका है ना कि अगर आपने किसी चीज़ को साबित करना है कि ये सही है, ठीक है, तो साबित कर दें कि ये उसका उल्ट लें और साबित कर दें कि वो चीज़ जो है वो सही नहीं है। शायद मैं कोई गलत एग्जांपल ना दे गया हूँ, दोबारा सुनिए। मैथमेटिक्स में ये एक रूल है कि अगर आपने प्रूफ करना है कि ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, इसका उल्टा सपोज कर लें कि ए इन्वर्टिबल है। अगर ए इन्वर्टिबल है तो साबित कर दें कि जवाब उसका उलट आना शुरू हो जाता है। हमने ये जो चीज़ें सपोज की हुई हैं, जवाब इसके अगेंस्ट आ जाता है, ठीक है, तो वो कंट्राडिक्शन हो जाएगी और फिर हम कह देंगे कि भाई इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं उल्टा सपोज करने जा रहा हूं। सपोज ऑन कंट्रेरी, सपोज ऑन contrary that a square plus b square is invertible। भाई अगर ये इन्वर्टिबल हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब किसके बराबर आएगा, आई के बराबर। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इन्वर्स अगर पहले रख लें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद में रख लें तो भी इसका आंसर किसके बराबर आएगा, आई के बराबर, ठीक है। अब हमने इस बात को झूठा साबित कर देना है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। कंसीडर अब ये देखें, हमने साबित करना है कि ए और बी नॉट इक्वल टू बी, तो अगर ए बी के बराबर होगा तो ए माइनस बी, इस चीज को कंसीडर कर लेके तो हम आगे चलते हैं। कंसीडर ए माइनस बी, ए माइनस बी है, इसको अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। आई मेरा हाल पहले रख लेते हैं हम, उससे भी निकल आएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक। अब आई किसके बराबर है, आई बराबर है, आई की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी पुट कर सकता हूं, ये भी पुट कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा सूटेबल है, तो लिहाजा आई की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू जो है ये सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो आई की जगह पे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर इज नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब आपने क्या करना है, इनको देसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या आंसर आने वाला है, आइए देखते हैं। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज ए क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी। फिर अपन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर ए आएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी। ठीक 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 ठीक। मजीद ख़वातीन हज़रात सिंप्लीफिकेशन जारी है। हम a माइनस बी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है जी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए क्यूब, ए क्यूब, ये बन गया माइनस ए स्क्वायर बी, ये बी स्क्वायर ए, ओहो बी स्क्वायर ए आना था यहां पे, माइनस प्लस बी स्क्वायर ए, यह बन गया माइनस बी क्यूब। अब ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन है इनकी बारी आती है, बट ए क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब और बी क्यूब दोनों आपस में बराबर हैं, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए के बराबर है।
तो ये सब्स्टिट्यूशन जब आप यहां पे करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये देखें, ए क्यूब की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, बी क्यूब, माइनस ए स्क्वेयर बी की जगह पे क्या पुट करूंगा, बी स्क्वेयर ए। ये बी स्क्वेयर ए एज इट इज आ गया, माइनस बी क्यूब एज इट इज, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, और ये दोनों आपस में कैंसिल। तो इस पूरे का जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 के बराबर ही आता है। ठीक है, अब बी को चूक कर जब उधर लेके जाएंगे तो नल प्लस बी, ये नल मैट्रिक्स है, दिस इज अ नल मैट्रिक्स, तो ए किसके बराबर आ गया, बी। ओ माय गॉड, उफ, हमने तो कहा था भाई ए और बी बराबर नहीं हैं, यहां पे तो ए और बी बराबर आ गए। भाई क्यों बराबर आए, ये उल्ट रिजल्ट क्यों निकल आया, क्योंकि आपने कह दिया था कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो रिजल्ट उल्टा आ गया, इस बात की तौहीन हो गई जिस पर हमने कायम रहना था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारी तौहीन हो जाती है, तो इसलिए रिजल्ट गलत आ जाता है। तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो रिजल्ट गलत आ जाता है। तो इट मीन्स दैट कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी डिस्टिंक्ट है ये उसकी कंट्राडिक्शन आ गई। देयरफॉर ये क्यों आई थी, क्योंकि हम कह बैठे थे कि ये इन्वर्टेबल है, तो लिहाजा फिर इसका मतलब है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है ये इन्वर्टेबल नहीं होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने पूरा लेक्चर वॉच किया है डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता है, और अगर लाइक करते हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।